हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे दैट इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स पे। इसके पहले मैं 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, और जहाँ से मैं ये नोट्स करा रही हूँ उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ये लिखना है, आप उसको पॉइंट्स में या फिर अगर आपको जितना मेरा समझ में आता है आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको लिख के आ सकते हैं। और सेकंड मेन थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कुछ और। थर्ड मेन एक और बात कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सब्जेक्ट भी जल्दी कवर कराऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मार्केटिंग मिक्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं भूल गई, अगर आपको ये वीडियो ऐसे लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट करा रही हूँ या कुछ और, तो आप अपनी स्पीड यहाँ पे स्पीड यूट्यूब का जो फीचर है स्पीड कंट्रोल से आप उसको एक कम करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरी नॉर्मल स्पीड यही है। मतलब मैं जितना कम करने की कोशिश करूँ पर वो नहीं हो पाती, तो इसके अच्छा आप उसको क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब से स्लो करके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? इज रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शन और टैक्टिक्स दैट अ कंपनी यूज टू प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रोडक्ट इन द मार्केट। मतलब मार्केटिंग मिक्स क्या है कि जो भी कंपनी अपना ब्रांड और प्रोडक्ट बनाने के लिए मार्केट में यूज़ करती है। द 4 P's मेक अ टिपिकल मार्केटिंग मिक्स। अगर हम देखें तो जो 4 P's हैं वो एक मार्केटिंग मिक्स बनाता है, डैट इज़ प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। However, nowadays the marketing mix increasingly includes several other P's, मतलब और भी इंक्लूड करती है, जैसे पैकेजिंग हो गया, पोजिशनिंग हो गया, पीपल या फिर इवन पॉलिटिक्स भी। पर जो 4 मेन है वो क्या है? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। उन्हीं को अब हम देखेंगे। ठीक है, फिर से देखो डायग्राम आए, जिस भी उसमें आपको टॉपिक में लगता है कि आप डायग्राम बना सकते हैं आप ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ लेते हैं। देखो प्रोडक्ट का क्या रहेगा कि फीचर्स क्या है, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विसेज, वारंटीज़। प्राइस, आप कौन सी प्राइस स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, उसकी प्राइसिंग क्या है, अलाउंसेस क्या है, डिस्काउंट क्या है, पेमेंट टर्म्स कैसी रहेंगी। प्लेस की कौन कौन सी चैनल्स हैं, कौन सी मार्केट को कवर कर रहे हो, क्या असॉर्टमेंट है, क्या लोकेशन है, क्या इन्वेंट्री है, ट्रांसपोर्ट। प्रमोशन कैसे कर रहे हो कि सेल्स प्रमोशन क्या है, एडवर्टाइजिंग के वेज क्या है, पब्लिक रिलेशन क्या है, और डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब इनमें आता है, पर हम अभी थोड़ा इसमें देखेंगे कि क्या है। आगे मार्केटिंग मिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ जितना आपके फर्स्ट यूनिट में पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट आता है प्राइस। प्राइस क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू डेट इज़ पुट फॉर अ प्रोडक्ट। मतलब कि उस प्रोडक्ट का प्राइस, सिंपली आपने जो वैल्यू रखी है, इट डिपेंड्स ऑन द किसके हिसाब से निकालते हो। आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या रही, सेगमेंट टारगेटेड क्या रहा, एबिलिटी क्या है मार्केट की कि कितनी, जिस मार्केट में आप जा रहे हो वहाँ पे लोग कितना पे कर पाएंगे, सप्लाई और डिमांड क्या है, होस्ट ऑफ अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स, मतलब और भी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर हैं। सो बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है ओवरऑल बिजनेस में। तो प्राइसिंग हम क्या यूज़ कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट एंड इन्हांस द इमेज ऑफ प्रोडक्ट। तो मतलब हमें प्राइसिंग ऐसे यूज़ करनी चाहिए कि जो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट भी करे और उसका मतलब उसको इन्हेंस भी करे। ठीक है, मतलब उसकी इमेज को बढ़ाए भी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये एक्चुअल आइटम है जो आपको बेचनी है, तो प्रोडक्ट मस्ट डिलीवर मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, अदरवाइज इवन द बेस्ट वर्क ऑन द अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स वुड नॉट डू एनी गुड। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आप उसकी प्राइसिंग कम कर लो या फिर उसको कैसे ही प्रमोट कर लो तो वो बिकेगा ही नहीं। तो आपको एक्चुअल फोकस भी किस पे करना है? प्रोडक्ट पे करना है। नेक्स्ट आता है प्लेस। इट रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल, मतलब आप बेच कहाँ रहे हो। इन एवरी इंडस्ट्री, कैचिंग द आई ऑफ कंज्यूमर एंड मेकिंग इट ईजी फॉर हर टू बाई इट इज़ द मेन एम ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस स्ट्रेटेजी। देखो, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही है। आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, आपने उसकी कॉस्ट भी सही रख ली, पर आपको पता ही नहीं कि अब जहाँ पे आप बेचने जा रहे हो वहाँ पे 20 लोग और हैं, सेम चीज़ें बेच रहे हैं, सेम कॉस्ट पे बेच रहे हैं, तो आपको कोई क्यों लेगा। तो मतलब आपको ये पॉइंट ऑफ सेल भी देखना है कि आपको कहाँ पे रखना है। ठीक है, रिटेलर्स पे अ प्रीमियम फॉर राइट लोकेशन। रिटेलर्स, बल्कि देखो, एक आपकी मेन मार्केट में प्ले शॉप है और एक आपकी कहीं आगे पीछे, मतलब लोकल बाज़ार में बहुत कम या फिर गली में, तो मतलब कहाँ पे जाए, प्लेस किस पे? जहाँ पे मार्केट में है, जहाँ पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं। सो इसलिए रिटेलर बल्कि पे भी करते हैं राइट लोकेशन के लिए। तो इनफैक्ट द मंत्र ऑफ सक्सेसफुल रिटेल बिजनेस इज लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। ठीक है,
नेक्स्ट आता है प्रमोशन। इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस नोन टू द यूज़र एंड ट्रेड। मतलब कि इसमें सारी वो सर्विसेज एक्टिविटीज़ आती हैं जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कि यूज़र को पता लगे कि आपके पास ये प्रोडक्ट भी है। इसमें क्या हो सकता है? एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ, प्रेस रिपोर्ट, इंसेंटिव, कमीशन, अवार्ड्स टू द ट्रेड। सो इट कैन ऑल्सो इंक्लूड कंज्यूमर स्कीम, डायरेक्ट मार्केटिंग, कंटेस्ट और प्राइस। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके प्रमोशन के वेज हैं। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, कोर्स कर दी, मार्केट में बेच दिया, पर प्रमोशन है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो ये भी एक किसका पार्ट है? मार्केटिंग मिक्स का। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो एक बिजनेस प्लान बनाते हैं कंपनी का, और एक ग्रेट सक्सेस आपको तभी दे सकते हैं जब आप उन सबको साथ में लेके चलोगे। पर अगर आपने कुछ भी रॉन्ग या फिर बिजनेस, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। सो मार्केटिंग मिक्स बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। उससे पहले आपको मार्केटिंग रिसर्च की, और कुछ लोगों के साथ अगर आप कंसल्टेशन कर लोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये टॉपिक ये बहुत छोटा था, पर आप इसको ये अगर आप डायग्राम बना के लिखते हो, अगर आपको 8 मार्क्स में भी आता है तब भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आप उससे भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर कुछ ऐसा है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।